मस्त सम्मानित किसान साथियों, उत्तम किसान यूट्यूब चैनल के माध्यम से हमारे काली हल्दी की खेती करने वाले किसान भाई जो काली हल्दी की खेती करके काफ़ी अच्छा मुनाफा प्राप्त करते हैं, आज हमारे किसान भाई बताएंगे कि काली हल्दी की खेती से कितना लाभ प्राप्त किया जा सकता है। और किसान भाई समय समय पर बिजाई से लेकर के और उत्पादन पूरी जानकारी निरंतर देते रहेंगे। और किसान भाई आज बताएंगे कि मार्केट में काली हल्दी का रेट क्या है। किसान भाई आपका शुभ नाम? श्वेतांग कुमार त्रिपाठी, ब्लॉक रेउसा, सीतापुर, उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। काली हल्दी लोग सेलम हल्दी की खेती कर रहे हैं, पीली हल्दी की खेती कर रहे हैं, और आप काली हल्दी की खेती कर रहे हैं। देखिए, काली हल्दी औषधि गुणों में बहुत अच्छी होती है और इसका प्रयोग जो है हम जो जैविक खेती ही करते हैं तो बहुत सारी जो है कीटनाशक दवाई हम स्वयं घर पे फसलों के लिए तैयार कर लेते हैं और स्वयं के प्रयोग के लिए भी काली हल्दी अच्छी होती है, तो इसलिए और मार्केट भी इसका बहुत अच्छा है। तो काली हल्दी की खेती सर्वप्रथम खेत की तैयारी जो है एक साधारण तैयारी आप लोगों को करनी है। 2 हैरों से क्रॉस जुताई करवा दीजिए, पाटा दे दीजिए, फिर उसमें जो है रोटावेटर से जुताई करवा दीजिए। यदि आप मेस्टन हल मिल जाए तो उससे भी जुताई शुरुआत में करवा सकते हैं। तो इस प्रकार से एक साधारण सी खेत की तैयारी पे काली हल्दी की खेती कर खाद की काली हल्दी को जो है रासायनिक खाद की आवश्यकता नहीं होती है, ये जैविक खाद पे ही हो जाती है। तो इसके लिए एकड़ में आप जो है लगभग 80 कुंटल गोबर की खाद और लगभग 2 कुंटल घनजीवामृत, लगभग जो है 10 किलो से लगा करके जो है 2 कुंटल तक जो है जैविक मिट्टी कह सकते हैं। जैविक मिट्टी के बारे में यह है कि जहाँ पे केमिकल फर्टिलाइजर पेस्टिसाइड का प्रयोग नहीं हुआ हो वहाँ के लिए लीजिए। और उसके बाद जो है आप उसमें जो है 2 किलो बिब्रेवेशना, सूडोमोनास 2 किलो और ट्राइकोडर्मा मिक्स कर दीजिए। यदि नीम की खली की उपलब्धता हो तो 25 किलो एकड़ उसको भी डाल दीजिए। ये तो हो गई आपकी खेत की तैयारी। फिर इसकी जो है बिजाई जो है बीज की मात्रा एकड़ में, बीज की मात्रा लगभग काली हल्दी में लगभग जो है 4 से 5 कुंटल प्रति एकड़ बीज की आवश्यकता होती है। तो बीज की तैयारी हो गई। बुआई का समय आपका जो है अप्रैल से लगा करके आप जो है लास्ट मई तक इसकी बिजाई कर दें तो अच्छा है। हालांकि कहीं कहीं लोग जो है जून तक भी बिजाई करते हैं। तो इसकी बिजाई आप जो है तो तरीका जो है एक जो परंपरागत तरीका है खुरपी से बिजाई कराना। तो 1.5 बाई 1.5 पे जो है अपना हम रस्सी लगा देते हैं, लाइन बना लिया और लाइन बनाने के बाद जो है उसी पे जो है लगभग 1-1 फीट पर उसकी बिजाई करते चले गए 5 सेंटीमीटर गहराई पे काली हल्दी की। यदि संभव हुआ तो हम उसमें आम की पत्तियों की मल्चिंग लगभग 1 सेंटीमीटर तक कर देते हैं और अपना जो है आम की पत्तियाँ उड़ने न पाए उसके लिए जो है 150 झोए उस पर गोबर की खाद या मिट्टी डाल देते हैं और फिर यदि नमी की कमी हुई पानी लगा देते हैं, क्योंकि काली हल्दी सड़ती उड़ती है नहीं। तो ये होता कि जो है हमने आम की पत्तियाँ डालनी है तो पानी में सेट होंगी तो उड़ेंगे नहीं। आम की पत्तियाँ डालने से फ़ायदा होता है कि आपके सूक्ष्म जीवाणु सक्रिय हो जाते हैं कि अंधेरा और नमी इनकी आवश्यकता होती है। तो आपको जो है जो फसलों में एक जो है अघुलनशील मतलब घुलनशील तरीके से ही पौधे खा लेते हैं। तो घुलनशील उसको जो है सूक्ष्म जीवाणु ही बनाते हैं, बहुत सारे जीवाणु। तो अंधेरा, नमी और छाया से ये होगा कि आपकी सिंचाई की भी कम आ सकती है। हाँ, महीने में आपको जो है गर्मियों में हफ्ते में 2 पानी देने हैं तो हाँ आपको जो है महीने में मतलब 15 दिन पर 1 पानी देना होगा। मल्चिंग करने से फ़ायदा होता है, तो हमारी सिंचाई की बचत हो जाती है। लगभग बुआई के 8 या 10 दिन में काली हल्दी जमना शुरू हो जाती है। जमने के बाद जो है लगभग जो है 2-2 पत्तियों की हल्दी हो तो उसमें यदि खरपतवार उग गए हों लास्ट मई में तो अपना उसका निराई करवा दीजिए। निराई करवाने के बाद फिर आपको जो है उसमें जो है घनजीवामृत अपना 2 कुंटल एकड़ दे दीजिए। यदि संभव हो तो जीवामृत तैयार करके दे दीजिए। यदि कोई राख वगैरह हो आपके पास तो अपना जो है 25 किलो एकड़
राख की बुआई कर सकते हैं। उसमें जो घर पे राख तैयार होती है अपनी, चाहे जो है जिस प्रकार से जो है, चाहे आप अग्निहोत्र भस्म का जो एक होती है कॉस्मिक एनर्जी फार्मिंग है, उसकी भस्म ले सकते हैं। तो उसका जो होता है कि पोटास वगैरह की मात्रा जो है हमको पूर्ति हो जाती है। तो इस प्रकार से फिर इसमें जो है अपना यदि बरसात शुरू हो जाती है तो पानी की आवश्यकता नहीं पड़ती है। इधर जब जो है जुलाई मास में जब खरपतवार उगे, वही शुरू अगस्त में, मतलब जुलाई लास्ट में, और 15 अगस्त तक खरपतवार की स्थिति पे उस पर दूसरी निराई करवा दीजिए। और फिर जो है जब इसमें यदि बरसात हो रही तो कोई बात नहीं, नहीं तो फिर एक आध पानी की आवश्यकता, बरसात की कमी है, बरसात नहीं हो रही है तो पानी की आवश्यकता पड़ती है। और बरसात हो रही है तो कोई बात नहीं अपना। और उसके बाद आप जो है इधर सितंबर में जिसमें जो पत्तियाँ फूटने लगती हैं, तो इसमें जो है एक मिट्टी खुरपी से चढ़ा देते हैं। कुल मिलाकर के इसमें जो है 2 निराई और 1 मिट्टी चढ़ाई इसमें होती है। और फिर इसको जो है हमारा तैयार हो, काली हल्दी दिसंबर तक तैयार हो जाती है। दिसंबर पर तैयार होने के बाद जो है लगभग इसका आय व्यय का हम चर्चा करना चाहेंगे। आय व्यय की चर्चा ये है कि लगभग जो है 20 से 25 कुंटल इसका उत्पादन हो जाता है। हम 20 कुंटल मान के चलते हैं। 20 कुंटल यदि हल्दी का उत्पादन हो जाता है तो इसका जो मार्केट वैल्यू लगभग 500 रुपये प्रति किलो ये सामान्य है। यदि मान चलिए आपका कोई विदेश एक्सपोर्ट हो जाता है और जो है किसी कंपनी हो तो जो है इससे महंगी भी बिक जाती है, हम 500 की गणित ही लगाते हैं। तो ये मान चलिए लगभग आपका जो है 20 कुंटल हल्दी 10 लाख रुपए की हो जा करके। और जो है बीज इसमें जो है 4-5 कुंटल लगता है। तो अपना जो किसान जो करना चाहें तो अपना 10, 20, 30 किलो से इसका बीज भरा ले लें। बीज की लागत मैं नहीं जोड़ता हूँ, किसी भी वीडियो हम जितने भी बनते हैं हमारे, तो बीज की लागत बीज किसान थोड़ा सा लेकर के अपना तैयार कर ले। तो अब बीज के इसमें जो है निराई गुड़ाई की वही मतलब मान चलिए सब जो है यदि मान चलिए 7 तो 35 हज़ार रुपये निराई गुड़ाई की लागत इसमें है। खाद की लागत आती है इसमें जो है बहुत सारी चीज़ें। तो 35,000 निकाल दीजिए से 10 लाख में, तो लगभग जो है आपका जो है 9,65,000 रुपये की शुद्ध आय होगी। इसमें बीज की लागत नहीं जुड़ी। तो और इसका प्रयोग देखिए, आइब्रोफेन की कमी जिन लोगों के जो कारण सूजन हो जाती है, तो इससे तो सूजन में किसान भाई आप अपना एक मोबाइल नंबर बता दीजिए जिससे कि आपसे अच्छी से अच्छी जानकारी ले सकें। हाँ, हाँ, मेरा मोबाइल नंबर है 9651 86 73 71। धन्यवाद।